हेलो दोस्तों, मैं दुबे सर आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बिहार स्पेशल क्लासेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बिहार से संबंधित जो भी आपका है हमारा एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो निश्चित है वो आपका हमारा फुलफिल रहेगा। अभी प्रेजेंट में बिहार के लिए बिहार एएसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, जो दिसंबर में एग्ज़ाम का डेट हमारा डिफाइन किया गया, इसी को देखते हुए हमारा ये क्लासेस रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बिहार का हम लोग क्या करेंगे, सामान्य परिचय। बिहार के बारे में निश्चित है कि पूरे भारत में जितने भी हमारे लोग रहते हैं बिहार का नाम जानते ही होंगे। और बिहार का एक सामान्य परिचय में क्या होता है कि प्राचीन भारत, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, यदि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप स्टडी करते हो तो निश्चित है कि 60 से 70% आप बिहार के बारे में भी आपको आइडिया हो जाता है। अब आपका है तो सामान्य परिचय में सबसे पहला क्या है, एक ध्यान रखिएगा, बिहार जो होता है ये कौन सा वर्ड से आता है, विहार। विहार, ध्यान रखें, विहार। तो विहार से हमारा ही क्या बना, बिहार बना। तो अब होता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में, सेंचुरी में आपका बौद्ध भिक्षु के द्वारा, किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसका नाम पड़ा था बिहार। और बिहार से हम लोग क्या बोल दिए, बिहार कर दिए। ये कैसे नाम पड़ा इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या करते हैं कि जैसे अब होता है एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार का अस्तित्व किस प्रकार आया, तो अब होता है कि राजनीतिक स्थिति, राजनीति यानी प्राचीन भारत में बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी एंशिएंट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ बिहार। 6वीं शताब्दी में यानी 6th सेंचुरी की बातें करते हैं तो उस समय एंशिएंट हिस्ट्री में एक हमारा प्लेस था महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे। ओके, अब महाजनपद में जैसे ध्यान रखिएगा, जनपद और जन को मिला दिए तो हमारा एक बड़ा प्लेस मिल गया, उसको महाजनपद कर दिए। तो पूरे भारतवर्ष में कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद से। और कौन कौन से महाजनपद को मिलाकर एक हमारा बिहार का पोजीशन आया। तो महाजनपद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये महाजनपद में वज्जी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया और काशी के पश्चिमी भाग, यानी 4 महाजनपद को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, मगध साम्राज्य बना। ध्यान रखिएगा, ये 4 हमारा, ये इसको मिलाकर मगध साम्राज्य बनेगा। और इस मगध साम्राज्य में ही एक हमारा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य के शिष्य का नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बिहार को हमारा एक नया रूप दिया गया और वो एक वंश हमारा वहाँ पर स्थापित होता है जिसको मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद मौर्य वंश के बाद अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें गुप्त वंश में भी हमारा आ गया। और गुप्त वंश है, मौर्य वंश के समय अनेक प्रकार के विद्वानों का जन्म होता है। ओके, इसके बाद हमारा आता है कि मध्यकालीन भारत में तो मुगलों वह शेरशाह के शासनकाल में, ध्यान रखिए शेरशाह का नाम आप लोग सुने होंगे, शायद शेरशाह नहीं रहता था सासाराम का इतना बड़ा हमारा इतिहास में स्थान भी नहीं होता। तो अब होता है कि मुगलों और शेरशाह के शासनकाल में बिहार का एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में दर्जा दिया गया। ओके, और मेन रूप से कौन दर्जा दिया था, शेरशाह दिया था। अब दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर उस हमारा प्रशासनिक इकाई को हम लोग यहाँ पर क्या बोले, प्रांत, जो यही प्रांत आगे चलकर हमारे राज्य में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। यानी हम लोग इसके देखना चाह रहे थे कि प्राचीन भारत में और मध्यकाल में हमारा बिहार का अस्तित्व क्या था। अब हमारा एक चलते हैं मॉडर्न, जो हमारा आज की क्लासेस रहेगी वो हमारा मेन केंद्रित किस पर रहेगा, मॉडर्न पर रहेगा कि आधुनिक भारत में बिहार का अस्तित्व किस प्रकार आया। हम लोग देखें कि जैसे बिहार का आधुनिक भारत में किस प्रकार इसका अस्तित्व आया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट बिहार, तो प्रेजेंट बिहार के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये जानते हैं कि बिहार पहले बंगाल में मिला हुआ था, लेकिन क्या बंगाल के पहले बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, यानी ये भी हमारा एक क्वेश्चन रहता है। तो अब होता है कि जैसे ध्यान रखिएगा 1733 में यानी 1733 ईस्वी में एक बंगाल के नवाब थे। नवाब का नाम है क्या, सुजाउद्दीन। अब इस सुजाउद्दीन के द्वारा ध्यान, बिहार को
किस में मर्ज किया गया? बंगाल के साथ अटैच कर दिया गया। और इस प्रकार यानी 1733 के बाद बिहार का जो इंडिपेंडेंट जो हमारा स्टेट का दर्जा दिए हुए थे उसको ओवरलैप कर दिया गया और बंगाल के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। अब इसके बाद अब हमारा आता है, जब यहाँ से चलते हैं तो 1905, तो हमारे लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। अब क्या है कि जब यहाँ से देख लिए बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, तो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक है काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये किसके समय हुआ था? कर्जन के समय। अब कर्जन ने क्या किया? इस भी बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब कर्जन के द्वारा बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, प्रशासनिक समस्या के कारण बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया ईस्ट बंगाल हो गया और एक हो गया वेस्ट बंगाल। ओके, तो अभी हमारा प्रेजेंट में ईस्ट बंगाल बन गया, बांग्लादेश बन गया है और ये भी हमारा ये भारत के अंतर्गत आ गया। जब बंगाल विभाजन को लेकर काफ़ी विरोध होना स्टार्ट हुआ, तब यहाँ से एक है जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम और रानी थी मेरी। और जब भारत उन्होंने आया तो एक दरबार का आयोजन किया गया जिसको कहते हैं क्या? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार कब होता है? 1911 ईस्वी में। अब 1911 ईस्वी में निर्णय लिया गया था कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसको क्या किया जाए? रद्द कर दिया जाए। और रद्द तो कर दिया गया, लेकिन वहीं से क्या होता है कि कहा गया कि बिहार को भी अलग कर दिया जाए। किससे? बंगाल से। यानी 1911 दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद बिहार को फिर से एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिल्ली दरबार, अब यहां से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बता दे रहे हैं कि दिल्ली दरबार एक नहीं है, बल्कि दिल्ली दरबार भारत में कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ओके, तो अब हमारा कब होता है? 1877 में, 1877 में। इसके बाद कब हुआ? 1903 में। और इसके बाद कब हुआ? 1911 ईस्वी में। तो दिल्ली, कौन से दिल्ली दरबार के द्वारा हमारा बिहार को बंगाल से स्वतंत्र कर दिया गया? तो ये होता है 3rd। ओके, तो अब दिल्ली दरबार लगाया क्यों गया था? राजा का स्वागत करने के लिए। तो उस समय राजा का नाम क्या था? जॉर्ज पंचम, और रानी का नाम था जिसको कहते हैं मेरी। ओके, इस प्रकार हमारा बिहार एक स्वतंत्र राज्य हुआ। फिर क्या होता है, जब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ से बिहार के साथ हमारा अटैचमेंट कौन था? उड़ीसा भी था। उड़ीसा अलग नहीं था, बल्कि बिहार में ही उड़ीसा समाया हुआ था। इसके बाद हमारा होता है कि 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से किसको अलग कर दिया? उड़ीसा को अलग कर दिया गया। यानी अब यहाँ से होता है उड़ीसा भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया। और बिहार जब हमारा यहाँ स्वतंत्र हुआ तो बीच में क्या होता है कि हमारा बिहार के बाद 1956 में ओके, अब राज्य पुनर्गठन आयोग आया। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का एक राज्य था जिसको हम कहते हैं मानभूम। मानभूम जिले में एक प्लेस था पुरुलिया। तो मानभूम अभी प्रेजेंट में कौन सा है? धनबाद है। और धनबाद में एक प्लेस था पुरुलिया। और पुरुलिया को क्या किया गया कि क्लियर, बंगला भाषा के आधार पर इस पुरुलिया को फिर से हमारा किस में मिला दिया गया? बंगाल में। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के माध्यम से बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में भेजा गया था। ओके, डिस्ट्रिक्ट या प्लेस कहा जाए तो अभी हमारा कौन सा जगह? पुरुलिया। फिर आगे चलकर क्या होता है कि बिहार में जो आधुनिक बिहार है, जो प्रेजेंट का स्थिति है, 15 नवंबर 2000 को जनजाति के आधार पर बिहार से एक राज्य अलग हुआ, एक खंड अलग हुआ जिसको झारखंड कहा गया। ओके, तो अब यहां से बिहार, तो अब होता है कि जब झारखंड अलग हुआ तो कितना परसेंट एरिया लेकर अलग हुआ? 46% लेकर अलग हो गया। अब बिहार कितना होगा? 54% हो गया। और टोटल झारखंड का एरिया होता है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर।
और बिहार में कितना हो गया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये रहता है जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड कितना परसेंट है था 46% हो गया। ओके, अब यहाँ तो जब बिहार हमारा अलग हुआ, ओके, तो अब यहाँ से हम लोग होता है तो कितना पूरे भारत का कितना एरिया बिहार में है, तो 2.86% हो गया। और पोजीशन कितना है एरिया के अनुसार पूरे भारत में 12th पोजीशन है। अब झारखंड में हमारा टोटल एरिया कितना हो गया 2.24% है। तो पूरे भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारत में, यानी ये इंडिया का मैप है, इस इंडिया में यहाँ पर बिहार है तो पूरे एरिया का कितना परसेंट ये इलाका हो जाता है, तो ये हो गया आपका। और झारखंड का अकॉर्डिंग टू एरिया में कौन सा पोजीशन है 15th पोजीशन है। अभी हम लोगों ने जैसे बिहार के बारे में आप देखें कि मॉडर्न में किस प्रकार हमारा बिहार बना। अब होता है कि बिहार का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं। तो सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखना है कि पोजीशन, बिहार को पोजीशन बताने के लिए हम लोग इंडिया लेवल पर जाते हैं। तो एक है, जैसे ये यहाँ पर एक आया, ध्यान रखना ये सर्कल है, ये क्या है अर्थ है। और किसी भी कंट्री या हमारा स्टेट हो गया, कोई भी हमारा किसी प्लेस का पोजीशन बताना हो तो दो लाइन को हम डिफाइन करते हैं। एक इस तरह से जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका पैरेलल हो गया जिसको लैटी कहते हैं, यानी लेटी हुई लाइन जो अर्थ को नॉर्थ में और साउथ में डिफाइन करती है। और ये हो गया, ये पैरेलल हो गया। ओके, इसके बाद तो अब यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इस तरह से जो हम लोग स्टडी किए, इसके बाद इसी अर्थ के ऊपर एक और लाइन आता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो ये कौन सा लाइन हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। ओके, तो अब यहाँ से तो लॉन्गिट्यूड में जब हम लैटिट्यूड के बारे में स्टडी करते हैं तो एग्जैक्ट अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है इंडिया है, तो इस बॉक्स में ना इंडिया है, तो निश्चित है कि अब इंडिया का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन को बताने के दो लाइन हम लोग लैटी और लॉन्गी देखेंगे। उसी प्रकार कि इंडिया में बिहार कहाँ है, तो अब होता है कि बिहार जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा हो गया ध्यान रखिएगा, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ये हो गया आपका। तो अब लॉन्गिट्यूड है कितना, तो 83 डिग्री 90 मिनट 55 सेकेंड। और इस साइड में हम लोग पढ़ते हैं तो 88 डिग्री 70 मिनट और 40 सेकेंड, यानी कितने देशांतर रेखा कितने लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है, तो ये आपका 83 से लेकर 88 हो गया। तो इधर में क्या हो गया ईस्ट हो गया, और इधर में क्या हो गया वेस्ट हो गया। तो अब हमारा एक और क्वेश्चन आया कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, टोटल यहां पर हमारा इसका चौड़ाई कितना है। ओके, अब यहां से हम लोग देखते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, अब ये जो सेक्शन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे लैटिट्यूड कहेंगे। लैटिट्यूड यानी हम लोग क्या कहेंगे अक्षांश रेखा हो गया। तो बिहार कितने अक्षांश रेखा यानी कितने लैटिट्यूड के बीच स्थित है, तो ये आपका पोजीशन हो गया। तो इधर बिहार का ये क्या हो गया साउथ बिहार हो गया, इधर क्या हो गया नॉर्थ बिहार हो गया। तो साउथ बिहार का हमारा कितना से कितना डिग्री हो गया 24 डिग्री 20 मिनट्स और 10 सेकेंड हो गया। और इधर में कितना का 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड हो गया। यानी हम लोग को क्या करना है, ये 24 और 27 को याद कर जाना है। इधर से अब यहाँ से हमारा जब पढ़ते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इधर में हमारा कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया। तो अब ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया साउथ हो गया। तो नॉर्थ से साउथ के बीच में बिहार का टोटल लेंथ कितना हो जाता है, तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट है नंबर 345 किलोमीटर हो गया। यानी नॉर्थ से लेकर बिहार की लंबाई कितना हो गया 345 किलोमीटर। लेकिन 345 ऐसे याद नहीं करेंगे, 345 कारण क्या है, जब एग्जाम में आता है ऑप्शन में तो वहाँ 354 354 भी रहता है। तो हम लोग क्या होता है कि 354 और 345 में क्या होता है मिस्टेक कर जाते हैं, और जरा सा मिस्टेक किया नंबर भी गोल हो गया, इसलिए 345 याद करेंगे। अब एक होता है ईस्ट टू वेस्ट में टोटल कितना है, तो याद कीजिएगा महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु किस ईस्वी में हुआ था, तो हम लोग चलते हैं यहाँ 483
483। तो उसी जितना डेथ हुआ था उसका हमारे यहाँ टोटल हो गया, लेंथ हो गया, तो ये किलोमीटर हो गया, ध्यान रहेगा ना। तो नॉर्थ टू साउथ कितना हो गया 345 और ईस्ट टू वेस्ट कितना हो गया 483 हो गया। तो इस प्रकार बिहार का भारत में पोजीशन क्या है हम लोगों ने देखा और इस एरिया के बारे में चर्चा की है। तो अब होता है कि एरिया कितना होता है, तो अभी हम लोगों ने बताया भी था और ये भी फिर से बता दे रहे हैं कि एरिया कितना है। तो अब एरिया होता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब है पूरा हमारा भारत में एरिया का पोजीशन कितना है 12th पोजीशन है। यहाँ पर कितना है तो पूरे 2.86% हो जाता है। ओके, अब इस एरिया में रहने वाले लोग की संख्या कितना है, यानी जिसके होता है पॉपुलेशन ऑफ बिहार। तो पॉपुलेशन यानी हमारा पॉपुलेशन में इसका कितना पोजीशन है 3rd पोजीशन है। अब है टोटल हमारा ध्यान रखिएगा, जैसे 10,38,04,637 ये टोटल हमारा पॉपुलेशन हो जाता है। और भारत में इस पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज होता है तो 8.59% हो गया। देखिए लास्ट जेपीएससी में आपको डाटा आया हुआ था और डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस डाटे को याद कर लेना। तो अब यहाँ पॉपुलेशन और एरिया की जब चर्चा करते हैं तो और कुछ आ गया। तो क्या हो गया कि मान लीजिए कि अब क्वेश्चन आ गया कि इसको अरेंज कीजिए। तो अब है ना सब पॉपुलेशन में सबसे हमारा फर्स्ट पोजीशन किसका है यूपी का है, सेकंड पोजीशन किसका है महाराष्ट्र का, थर्ड पोजीशन किसका है बिहार का, फोर्थ पोजीशन किसका है वेस्ट बंगाल का और फिफ्थ पोजीशन किसका है एमपी। तो इसको याद कर जाना है हम लोग को, ताकि अरेंज करने के लिए भी आए तो वहाँ पर हम लोग मिस्टेक ना करें। अब यहाँ होता है एरिया, एरिया में फर्स्ट पोजीशन हमारा किसका है राजस्थान, सेकंड एमपी, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ यूपी और आपका फिफ्थ किससे हो जाए गुजरात और सिक्स क्या हो गया कर्नाटक हो गया। तो अब होता है कि एरिया में बिहार का पोजीशन कितना हो जाएगा 12th पोजीशन हो जाएगा, पॉपुलेशन में कितना हो जाएगा 3rd पोजीशन हो जाएगा। ये याद करना आपके लिए मस्ट हो जाएगा। अब होता है कि जैसे हमारा ये बिहार हो गया तो निश्चित है कि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार के पड़ोसी के बारे में भी जानना मस्ट है। क्लियर, पड़ोसी का तो केयर करना भी है, पड़ोसी के अनुसार भी चलना है, पड़ोसी का नियम भी पालन करना है। तो अब होता है कि जब हमारा बिहार है ईस्ट में, बिहार के ईस्ट में कौन सा स्टेट है वेस्ट बंगाल। ओके, अब हमारा ईस्ट में कौन सा है, इधर चलते हैं तो इधर आपको मिलेगा यूपी उत्तर प्रदेश, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में वेस्ट बंगाल। नॉर्थ में ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया क्योंकि यहाँ स्टेट नहीं है बल्कि क्या होता है कंट्री होता है, इसीलिए खास करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और इंटरनेशनल बाउंड्री में हमारा कौन सा है नेपाल, बिहार के नॉर्थ में कौन सा है नेपाल, बिहार के साउथ में कौन सा है यहाँ हमारा हो गया क्या झारखंड। तो अब यहाँ से आपको हमारा कमेंट्स में ज़रूर हमारा एक आंसर दीजिएगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ किस डेट को, कितने एरिया को लेकर, कितने डिस्ट्रिक्ट को लेकर आपका अलग हुआ। ओके, तो अब हमारा यहाँ से देख लिए। तो अब एक चीज़ है आप बताइएगा, सबसे नियरेस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल है तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर में कौन सा है बे ऑफ बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी से बिहार का डिस्टेंस यहाँ से आपका यानी समुद्र की दूरी से, समुद्र से कितना दूरी पर है तो ये आपका होता है 200 किलोमीटर। ओके, अब एक होता है हमारा सी लेवल से हो गया। तो सी लेवल से बिहार की ऊंचाई कितना है तो सी लेवल जो होता है कि मान लीजिए यहाँ से सी लेवल है और यहाँ से बिहार का हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई पर है, तो हम लोग क्या करेंगे 173 मीटर या आपका 53 फीट कहते हैं। ओके, और यहाँ देखेगा सी लेवल दो प्लेस से मेजरमेंट किया जाता है, एक होता है चेन्नई से जो इंडिया लेवल पर हम देखते हैं और एक होता है कोलकाता से। ओके, तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं कोलकाता से। तो ये था सामान्य परिचय में कि बिहार का हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। बिहार में स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ही स्थानीय पशु, पक्षी, पौधे आदि को अपने राष्ट्रीय रूप में सम्मिलित किया गया ताकि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए बिहार का जो भी राष्ट्रीय हमारा पशु पक्षी होता है सब जुड़ा हुआ होता है, सब ये गरीबों से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ की बिहार की संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। कारण क्या है कि आप देखिएगा पशु यानी आपका स्टेट एनिमल कौन सा है ऑक्स यानी बैल है। तो बताइएगा बिहार
कैसा है, एग्रीकल्चर स्टेट है। जो एग्रीकल्चर के लिए हमारा, वो भी नहीं तो एग्रीकल्चर ऐसा है जो मिडिल फार्मर में आ जाते हैं, मध्य वर्ग के किसान आ जाते हैं, लघु वर्ग के किसान आ जाते हैं। और अधिकतर है टेक्नोलॉजी का यूज़ न करके किसका यूज़ करते हैं, ऑक्स का। और छोटे छोटे उनकी खेत क्या होते हैं, बटी हुई रहती हैं। इसीलिए संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। तो अब होता है कि बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल। बिहार का हमारा स्टेट बट क्या है, गौरैया यानी स्पैरो, ध्यान रखिएगा। और एक मछली हो जाता है जो इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और इस स्टेट फिश का नाम क्या है, मांगूर। क्या नाम है, मांगूर। अब स्टेट फ्लावर क्या हो गया, गेंदा, मैरीगोल्ड। और एक वृक्ष क्या हो गया, यानी ट्री हो गया, पीपल ट्री यानी फिकस ट्री हो गया। ओके, इसको याद कर जाना है। ये क्या है, एक इजी चीज़ हो जाती है। अब हमारा क्या है, एक लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो लैंग्वेज कहा जाता है कि लैंग्वेज की चर्चा हमारा कौन सा आर्टिकल में किया गया, 343। तो इसके बारे में 343 के बारे में चर्चा हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। ओके, तो अब होता है कि बिहार का फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी, और सेकंड कौन सा है, उर्दू होता है। तो इस प्रकार हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखें। और ये वीडियो देखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट के व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस वीडियो को फोकस कीजिएगा। और ज़रूर है, और अगला वीडियो बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक्स।